प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा समस्या मुक्त भारत संगठन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम परसेंटेज वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, अब इसे हम कंटिन्यू करते हैं। पिछली कक्षा में आपने पढ़ लिया है जो इसका बेसिक पार्ट था, अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है जिसका क्रमांक होगा 60। तो आइए चुनाव पर बात करते हैं। चुनाव किस प्रकार से होते हैं ये आप देख पा रहे हैं और समझते भी हैं। लगा गांव से लेकर के देश का सेंट्रल लेवल जो है चुनाव भी आप देखते हो। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, वेरी गुड। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से पराजित हो गया। होने दो, यानी उम्मीदवार पहले तो ये समझो हैं कितने हैं सर, दो हैं। एक उम्मीदवार ने 38% यहां से मत लिए, कोई बात नहीं, वह हार गया, वह पराजित हो गया। और वह पराजित हो गया कितने से सर? 7200 मतों से। प्यारे दोस्तों, जब वो पराजित हो गया 7200 मतों से, तो ये मत आपके लिए बहुत काम की चीज है। एक बात बताइए, जब आपकी चुनाव में दो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, अगर एक 38% लेगा और परसेंट टोटल 100 पर चलता है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, परसेंटेज किस पर चलेगा? 100 पर चलेगा। और 100 में से एक अगर 38 लेगा तो सर दूसरा कितना लेगा? सर 62 लेगा। बहुत अच्छा लगेगा। प्यारे बच्चों, इस बात को समझ पा रहे हैं? अगर एक 10 लेगा तो दूसरा 90 लेगा, एक 20 लेगा तो दूसरा 80 लेगा, अगर एक 30 लेगा तो दूसरा 70 लेगा, एक 40 लेगा तो दूसरा 60 लेगा। ठीक है, आइए, अगर आपको ये पता लग गया कि ये 38 लेगा, ये 62 लेगा, तो यहां से हारेगा कौन और जीतेगा कौन? जो ज्यादा वोट लेगा वो जीतेगा और जो कम लेगा वो हारेगा। ये सभी बच्चे जानते हैं। ठीक है, आइए अगर हम इसकी बात करें कि यहां से अगर इनका परसेंटेज के अंदर वो जीतेगा तो कितने मतों से जीतेगा? प्यारे बच्चों, ज्यादा में से कम को घटाओ। 12 में से 8 गया तो कितना सर? 4। 5 में से 3 गया तो कितना सर? 24। यानी 24% मतों से वो प्रतिशत मार्क्स में जीता है, ये हारा है। ठीक है, और बेटा इसकी जो हार हुई है वो टोटल 24% से हुई है, और इधर हार जो हुई है ना वो कितने मतों से हुई है? 7200 मतों से। तो इसका मतलब ये हुआ कि 24% रिप्रेजेंट करेगा 7200 को। ठीक है, अगर 24% रिप्रेजेंट करेगा 7200 को, तो 1% किसको रिप्रेजेंट करेगा सर? 24 का इसका डिवाइड करो तो 300 आएगा। तो बताओ 100% किसे रिप्रेजेंट करेगा बच्चे? 100% यानी 100 का मल्टीप्लाई कर दो और यहां आपका 30,000 मत आएगा। यानी कि आपका जो फाइनल आंसर होगा इस चुनाव के अंदर जो वोटिंग हुई है प्यारे बच्चों 30,000 की हुई है, 30,000 की हुई है। आखिरकार वोट इतने पड़े हैं। अब इसमें फर्स्ट कैंडिडेट ने 38% लिया है, दूसरे ने 62% लिया है, तो इसकी डिवाइडेशन करके अलग अलग मत भी हम दिखा सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 61 नंबर। 61 नंबर देखिए, दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, ओके साहब, और उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 57% मत लिए। ओके भैया, एक बात बताइए, एक तो विजेता होगा और एक उपविजेता होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां से एक 57% लेने वाला है, बहुत अच्छा लगा। अगर एक 57 लेगा तो दूसरे ने कितना परसेंट लिया होगा? और परसेंट टोटल किस पर चलेगा सर? 100 पर चलेगा। अगर एक इसमें से 57 लेगा तो दूसरा सर 43 लेगा। वेरी नाइस। क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि बिल्कुल यहां से सिंप्लीफाई होकर के इतना आसान वे में चलेगा, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन का आंसर कब आ जाएगा। प्यारे बच्चों, जीत हो या हार हमेशा दो उम्मीदवारों के मतों का डिफरेंट होता है, दो उम्मीदवारों के मतों का अंतर होता है। इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा सर? 7 में से 3 गया तो सर 4 आया, 5 में से 4 गया सर 1 आया, यानी 40% उसका क्या आया सर? डिफरेंट अंतर आया। और जो अंतर आया यही जीत और हार का अंतर होता है, यानी वह 14% से विजयी हुआ। अगर वो परसेंट में इतने से विजयी हुआ तो बेटा वो मार्क्स में, यहां पर वो संख्या में कितने से विजयी हुआ सर? 42,000 मतों से वह विजयी हुआ।
इधर वो विजयी इतने मतों से हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर इतने मतों से परसेंट में जीत हुई, इधर इतने मतों से वह जीता, यानी 40% रिप्रेजेंट करता है 42,000 को। तो बच्चे 1% का मतलब क्या होगा सर, 14 का भाग इसमें लगाओगे सर 3000 होगा, तो बताइए 100% का मतलब क्या होगा सर, 100 इंटू ये 3000, तो यहां पर आपका ये हो चुका है कितना सर, 3 लाख हो चुका है। तो आखिरकार या वोटिंग जो टोटल हुई थी सर, वो वोटिंग कितने की हुई थी सर, 3 लाख की हुई थी। लेकिन बच्चे इसमें पूछ क्या रहा है, तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या क्या होगी, तो कुल मतों की संख्या जो हुई है वो आखिरकार 3 लाख होगी। इसमें ऑप्शन जो है ये गलत टिक हो गया है, ऑप्शन नंबर इसका 3 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक चुनाव में 3 प्रत्याशी खड़े हो गए। देखो भैया 2 की जगह कितने हो गए, 3 हो गए, कोई बात नहीं, होने दो। अगर चुनाव में 3 प्रत्याशी खड़े हो गए तो पहले को 40%, दूसरे को 36%, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, अगर एक को 40% मिला तो दूसरे को 36% मिला, तो बताओ जो तीसरा लेगा प्यारे बच्चों वो 100% में से ही लेगा। ठीक है भाई, एक बात बताइए, जब पिताजी के जेब में जितना पैसा होगा वही 3 बच्चों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि किसी दूसरे से लेकर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, नहीं। अब 100% में से 40 और 36 डिवाइड हो गया, तो इधर जो रिमाइंडर रहेगा वो थर्ड को जाएगा, और थर्ड को जाएगा तो बताओ कितना आएगा सर, 40, 36, 76 हो गया, तो आखिरकार इधर जो बचा वो 24 बचा। ठीक है, अब बच्चे इसमें देखिएगा, यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी, बहुत अच्छी बात कर रहा है कि टोटल उसने जो यहां से मत रिसीव किया वो टोटल थे वो कितने, 36,000 थे। लेकिन तीसरे प्रत्याशी के बारे में पूछ रहा है सर, 2 के बारे में तो बात यही खत्म हो गई, तीसरे की बात कर रहा है, और तीसरे की बात कर रहा है तो ये 24% है प्यारे बच्चों, 24% है। और इसका जो टोटल यहां से मत है वो 36,000 है, तो 36,000 का 24% निकालोगे तो 6/25 आएगा, इसका हिस्सा 6/25 आएगा प्यारे बच्चों, 6/25 आएगा। तो ये बताइए क्यों आएगा सर, 24% है, इसको हिस्से में रिप्रेजेंट करिए, 24/100 होता है, 4 से 6 बार, 4 से 25 बार, आखिर 6/25 आएगा। यही हमने यहां किया है। तो एक काम करिए, इसका मल्टीप्लाई करके इसका भाग लगा दीजिए, या फिर इसका भाग लगा के मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो चलो जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हो। सर मैं यहां से इसमें भाग लगा रहा हूं, मैं इसमें भाग लगा रहा हूं, यदि आपको बहुत अच्छा लगे उस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। 25 से कम 25 तो 11 बच गया, 25 चौका 100, 25 चौका 100, आखिरकार इतना आ चुका है। इसका मल्टीप्लाई इससे कर लीजिए 0, 24 2 26, और 6 कम 6 और 2 8। आखिरकार आपकी आंखों के सामने आपका आंसर आ चुका है 8,640, 8,640 रुपए, सॉरी 8,640 आपका मत आंसर आ चुका है। यानी कि जो थर्ड कैंडिडेट है उसको जो यहां से चुनाव में मत रिसीव हुआ वो 8,640 हुआ। इस प्रकार के क्वेश्चनों का जवाब आप पलक झपकते दे पाओगे बच्चे। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, ऐसा हम वायदा करते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह होगा, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी विषय में, 70% उम्मीदवार गणित विषय में उत्तीर्ण हुए, किंतु 20% उम्मीदवार ऐसे थे जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि मैं आपसे इस बात के बारे में बात करूं तो एक बार आप जो है व्हाइट पेज लेके आइए सर, व्हाइट पेज लेके आइए। व्हाइट पेज पर मैं आपको ये बात समझाने का प्रयास करता हूं। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, व्हाइट पेज पर मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाने जा रहा हूं कि मान लीजिए प्यारे बच्चों ये गणित विषय है, गणित विषय में 40% बच्चे पास होते हैं, और ये हिंदी विषय है, हिंदी विषय में 30% बच्चे पास होते हैं। और प्यारे बच्चों दोनों विषय है, दोनों विषयों में मैं कहता हूं 20% बच्चे पास होते हैं। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये पास होते हैं। ठीक है,
मैंने बोला कि किसी परीक्षा में गणित विषय में पास होने वाले बच्चों की संख्या है 40% और हिंदी विषय में 30% हो रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 20% जो इन दोनों विषयों को क्वालिफाई करते हैं। जो दोनों विषयों को क्वालिफाई करते हैं उनका परसेंटेज 20% है। प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिए, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस प्रश्न का पहला स्टेप ये होगा, या तो ये तीनों फेल होने चाहिए या फिर ये तीनों पास होने चाहिए। याद रहे, या तो इन तीनों को ही फेल करना या फिर इन तीनों को ही पास करना, और साथ में ये भी आना चाहिए कि परसेंट जो होता है वो टोटल किस पर चलता है सर, 100 पर चलता है। ठीक है, ये दो बातें अगर आपको अच्छे से आती हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कहीं ना कहीं प्रतिशत का आपको किंग बना के छोड़ूंगा। ठीक है, अब बच्चे इसमें हम जब आगे बढ़ते हैं तो इसकी लाइन नंबर 1 यहां से स्टार्ट होती है कि अगर 40% गणित में जा रहे हैं, 30% हिंदी में जा रहे हैं, तो ये जो ड्यूल सिस्टम है ये इसमें भी मौजूद है और ये इसमें भी मौजूद है। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, 20% इसमें से निकल जाए तो केवल मैथ में पास होने वाले बच्चे कितने रहेंगे सर? 20%। बहुत अच्छा लगा सर, 30% हिंदी वाला, लेकिन ये दोनों का मतलब 20 इसमें भी मौजूद है और 20 इसमें मौजूद है, तो 10 इसमें से 20 इसमें से निकाल दो तो कितना बचेगा सर? 10 बचेगा। लेकिन प्यारे बच्चों ये सिंपल मैथ्स, ये हिंदी और ये तीसरा जो आ रहा है वो ड्यूल सिस्टम यानी डबल वाला आ रहा है, और डबल वाले बच्चे ऐसे कितने हैं सर? 20% है। तो बताओ आखिरकार ये टोटल पास कितने हो चुके हैं सर? 20 और 20 40 और 10 50। 50% यदि बच्चे पास हुए तो फिर फेल कितने होंगे प्यारे बच्चों? फेल कितने होंगे सर? 100 में से अगर 50 पास हैं तो 50 ही क्या होंगे? फेल होंगे। बोलिए हाँ या ना। प्यारे बच्चों ये तो मैंने पहला तरीका आपके सामने रखा है। अगर किसी बच्चे को ये बात समझ में नहीं आती तो मेरे पास इसके 3 तरीके हैं। 3 तरीके हैं, तीनों में से जो आपको अच्छा लगे आप उससे इसको कर सकते हो। ठीक है, कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं सर हम तो वेन डायग्राम से जानते हैं, हम तो वेन डायग्राम से सीखते हैं। प्यारे बच्चों वेन डायग्राम देखिए, यहां पर ये पहला आपका ये मैथ्स का है और दूसरा डायग्राम आपका हिंदी का है, और ये जो डायग्राम है वो ड्यूल है, डबल वाला है। प्यारे बच्चों ये 40% वाला है, ये जब सर्किल पूरा 40% का है और ये वाला एरिया 20% का है। अगर ये एक सर्किल मैथ का पूरा 40% का है और 40 में से 20 गया तो क्या प्यारे बच्चों ये 20% नहीं बचेगा? बचेगा। सर अगर मैं हिंदी की बात करता हूं तो ये पूरा सर्किल कितने परसेंट का है सर? 30% का है, और 30 में से ये कितना हिस्सा कट रहा है सर? 20% कट रहा है। तो ये रिमाइंडर वाला कितना बचेगा सर? 10% बचेगा। बोलिए हाँ या ना। और जब तीनों पास हैं तो सिंगल सब्जेक्ट मैथ में पास होने वाले बच्चे कितने हैं सर? 20। सर डबल में दोनों एरिया को घेरने वाले बच्चे कितने हैं सर? 20%। और केवल हिंदी में पास होने वाले सर 10%। तो ऐसे बच्चे बताइए जो 3 प्रकार से पास हो सकते हैं। अरे वो सारी संभावनाओं को इकट्ठा करिए जहां से बच्चा पास हो सकता है। वो सारी संभावनाओं को आपको एकत्रित करना है, और वो संभावनाएं कहां से एकत्रित होंगे प्यारे बच्चों? ये मैथ्स का हो गया, ये हिंदी का हो गया और ये ड्यूल का हो गया। तो बोलो मैथ्स का कितना सर? 20%। सर ड्यूल का कितना होगा सर? 20%। सर हिंदी का कितना होगा सर? 10%। तो बताइए टोटल और टोटल कितना परसेंट यहां से क्वालिफाई सर? सिंगल सब्जेक्ट प्लस ड्यूल सिस्टम। तो प्यारे बच्चों जो जितने भी यहां से विद्यार्थी पास होते हैं वो 50% विद्यार्थी पास होते हैं। अरे ये बताइए अगर 50% विद्यार्थी पास होता है तो परसेंट आपका 100 पर चलेगा, तो 100 में से अगर 50 पास तो 50 फेल। दैट्स इट। इस प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर बिना सोचे रात को 12 बजे भी कलम नींद में भी आपकी सटीक चलेगी, ऐसा हम वायदा करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों इस क्लास को इतने प्यार से और अच्छे तरीके से देखिए ताकि आपको कुछ यहां से हासिल हो सके। अब यहां से जब मैं 50% आपको पास कर दिया तो बचाइए फिर यहां से 50% आपके पास क्या बच्चे फेल नहीं हुए या नहीं? हाँ या ना। क्लियर? क्या आप ये बात समझे या नहीं समझे? बोलिए हाँ या ना। एक एग्जाम्पल और मैं आपके सामने रखता हूं। प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल और देखो। एग्जाम्पल इस प्रकार से है,
एग्जाम्पल इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपके सामने आ रही है, क्योंकि मैंने आपको बीच में क्वेश्चन का क्रम इसी कारण रोका है क्योंकि हर बच्चे तक मेरी ये बात पहुंचनी चाहिए ताकि वो आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन पर अच्छा अपना 100% दे सके। प्यारे बच्चों, एक एग्जांपल इस प्रकार से है कि मैथ सब्जेक्ट और इंग्लिश सब्जेक्ट और ड्यूल सब्जेक्ट दोनों, मैथ सब्जेक्ट में 45% बच्चे पास होते हैं, प्यारे बच्चों पास होते हैं, और 55% बच्चे फेल होते हैं और 20% बच्चे पास होते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, पलक झपकते मजा आ जाएगा क्वेश्चन को करने में। मैं यहां से पूछता हूं, तो बताइए ओवरऑल इस क्वेश्चन के अंदर कितने विद्यार्थी ऐसे होंगे जो टोटल इसमें फेल और पास होंगे। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, 20% पास हो रहे हैं या पास हो रहे हैं लेकिन यहां फेल। मैंने क्या बोला, पहली शर्त क्या बोली सर? मैंने पहली शर्त ये बोली या तो तीनों को पास कर दो या तीनों को फेल। ठीक है, अब यहां मैथ्स का ले लिया, इंग्लिश का ले लिया और ड्यूल का ले लिया। ये 40% बच्चे पास हैं, कोई परेशानी नहीं है, इसको भी पास कर दो। तो अगर 55% फेल होते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश एक सिंपल सब्जेक्ट, एक स्पेशल सब्जेक्ट है जिसमें से 100 में से अगर 55 फेल हो जाएं तो क्या 45% बच्चे पास नहीं होंगे? बोलिए हाँ है ना? क्लियर? भाई एक बात बताइए, 100% में से 55% यदि बच्चे फेल हो गए तो 45% बच्चे पास होंगे या फेल? सर पास होंगे। अच्छा, वेरी गुड। अगर ये ऑलरेडी पास दे रखा है तो इसको आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना, इसको आप यूं का त्यों रखना। ठीक है, अब प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ, ये ड्यूल सिस्टम आ चुका है। मैंने आपको तीसरा तरीका नहीं बताया पिछले क्वेश्चन में, सिर्फ आपको 2 तरीके बताए, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं 3 तरीके आपके सामने रखता हूं ताकि आप कभी भी कहीं भी और कैसा भी क्वेश्चन करेंगे ना, तो मैं पलक झपकते आपको इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको एकदम से रेडी कर चुका हूं। प्यारे बच्चों, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो पहला तरीका आप इस प्रकार से यूज करें। कैसे? देखिए, मेरी भाषा एक ही चीज की है कि पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। यह चीज आपका थॉट हमारा यहां पर लागू होता है। ठीक है, जब तक आप हमारे हर वीडियो को अच्छे से नहीं देखोगे, हर कक्षा को नहीं पढ़ोगे और पूरा जब तक नहीं देखोगे, तब तक आप तुलना करना कहीं ना कहीं बेईमानी होगी। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से समझो। बच्चे, मैं ये कहता हूं कि मैथ्स का 45% बच्चा पास होता है। इंग्लिश का कितना होता है सर? 45% होता है। प्यारे बच्चों, ये ड्यूल है ना, ये डबल वाला है ना, इस डबल वाले को निकाल दो, बस 20% को निकाल दो, तो ये टोटल पासिंग मार्क्स आएगा। देखो 45 से 90 में से 20 गया तो 70% बच्चे पास हुए। तो फिर ये बताइए, जब 100 में से आखिरकार 70% अगर पास हो रहे हैं तो क्या 30% फेल नहीं होंगे? बोलिए हाँ या ना? सर मजा आ गया क्वेश्चन के अंदर। ऐसा क्वेश्चन अगर हमें मिल जाए तो बस उसकी बखिया उधेड़ के रख देंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में चलता है, लेकिन बस क्वेश्चन को एनालिसिस करना आना चाहिए, बच्चे के सामने वो चीजें आनी चाहिए ताकि बच्चा उसको एग्जाम तक याद रख सके और उसे आसानी से उसको रिवाइज करके और उसको एनालिसिस कर सके। प्यारे बच्चों, आइए दूसरा तरीका इसका क्या होगा। दूसरा तरीका आपके सामने आ रहा है ये, अगर ये इसमें मौजूद है और ये इसमें भी मौजूद है तो बताओ, ये 20% इसमें मौजूद है तो केवल मैथ में पास होने वाले बच्चे कितने रहेंगे? सर 45 में से 20 गया तो सर 25% बचा। वेरी नाइस। सर इंग्लिश में 45% बच्चे पास होते हैं, केवल इंग्लिश में बताइए, जो ये 20% भी निकाल दूं तो कोई टेंशन नहीं, सर 25%। तो प्यारे बच्चों, ये सिंगल सब्जेक्ट, ये सिंगल सब्जेक्ट। अब कुछ बच्चे ऐसे भी तो हुए हैं जो इन दोनों में पास हुए, वो कितने? सर 20%। तो बताओ, ये जब दोनों में पास हो गए तो टोटल पास कितने हो गए प्यारे बच्चों? 50 और 20 कितना? सर 70% पास हो गए। तो प्यारे बच्चों ये बताओ, क्या 30% फेल नहीं हुए? बोलिए हाँ या ना? सर बिल्कुल सही है। सर तीसरा तरीका मैंने आपको बताया था वेन डायग्राम समझाया।
सर ये पहला सब्जेक्ट मैथ्स का है, ये इंग्लिश का है और बीच वाला ड्यूल का है। चलो बताओ ये ड्यूल वाला सर कितना है? सर 20% का है। ये ड्यूल वाला सर कितने का है? सर 20% का है। तो इधर वाला ये पूरा एरिया 45 का है। 45 में से अगर 20 चला गया तो 25% एरिया बचा, और 45 में से फिर 20 चला गया तो 25% एरिया बचा। तो तीनों को जोड़ दो, 25, 25, 50 और 20, 70। तो 70% यदि पास तो 30% क्या होंगे? फेल होंगे। विद्यार्थी फेल होंगे। और ये आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल हो चुका है। प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल रखे, ठीक है। इन दोनों एग्जाम्पलों को ध्यान से समझिएगा, तब जाके आप उस क्वेश्चन पर आएंगे। बोलिए हाँ या ना। क्या आप इन मेरे दोनों एग्जाम्पल्स को बताने से सेटिस्फाई हैं? क्या आप अपने आप में इस प्रकार के क्वेश्चनों को जब भी आप कहीं भी किसी भी एग्जाम में जब देखोगे ना, तो पलक झपकते तीनों तरीकों में से एक तरीके से आप कर चुके होंगे? प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपको विद इन 10 सेकंड के अंदर आंसर दे चुका होगा। तो आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए साहब, क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन इस प्रकार से था कि किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, किंतु 20% उम्मीदवार उन दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बड़ा है, घबराने की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन अगला बढ़ाना, क्वेश्चन अगला लेके आओ, 1 मिनट रुको। चुनाव वाला है, उससे अगले पे चलिए। यस, 8% चुनाव पर, अगले पर चलिए। ओके, बिल्कुल सही है। एक बार ये चुनाव वालों पर ही लाइए ताकि वो सब्जेक्ट वाले बाद में करवा सकूं। ठीक है, 62 में ये है कि 40%, 62 से अगला लाइए। यस, इससे अगला बोलिए। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये कहता है बेटा कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। देखो भैया, ये वोटर लिस्ट है, ध्यान दीजिए, ये वोटर लिस्ट है। अब इस वोटर लिस्ट में हुआ क्या कि 8% मतदाता वोट डालने गए ही नहीं। ठीक है, मत जाओ। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त किए। देखो, 8% मतदाता वोटर लिस्ट के नहीं गए, कोई बात नहीं। जीतने वाले ने भी कुल मतों के 48% लिए, कोई बात नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये वोटर लिस्ट है। जब 8% डालने नहीं गए और कुल में से ही 48% मत एक प्रत्याशी ने प्राप्त किए, तो प्यारे बच्चों 48 और 8 56 होता है। तो बताइए फिर इसने कितने रिसीव किए? सर 44। क्यों? क्योंकि ये वोटर लिस्ट 100% की होती है कि नहीं होती है? अगर ये 100% की होती है बच्चों, तो मुझे ये बताओ, ये तो वोट डालने गए ही नहीं, तो जीत हार में इनका क्या योगदान? तो यहां से एक प्रत्याशी 44 और एक प्रत्याशी 48, तो इन दोनों का जो यहां से डिफरेंट है सर वो 4% है, और जीत और हार हुई है वो 4% से हुई है। तो 4% रिप्रेजेंट इज इक्वल टू 1100। अगर 4% रिप्रेजेंट करता है 1100 को, तो 1% का मतलब क्या होगा? 1100/4। तो 100% का मतलब क्या होगा? सर यहां 100 से मल्टीप्लाई, 4 से 25 बार, 25 × 11 होगा 00, 11 × 5 = 55, 22 × 5 = 27। तो 27,500 इस चुनाव के अंदर वोटिंग हुई है। सॉरी, टोटल वोटर लिस्ट है। 27,500 मताधिकार के लिए मतदाता नामांकित हैं इस वोटिंग में। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कितना शानदार है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे आप लोग। क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों का 75% थे। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को आप x से भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप बिना x से यानी 100 से भी कर सकते हो। तो देखिए, जैसा आप चाहोगे वैसा हम कर सकते हैं। अगर आप इसे x से करते हो तो देखो, चुनाव में ये कह रहा है 2 प्रत्याशियों के बीच चुनाव हुए, चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। ठीक है, 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, डालने गए ही है। ठीक है साहब, इनमें से 2% अवैध हो गए,
जब 2% अवैध हो गए, तो अवैध का मतलब होता है वो मत जिनको काउंटिंग में नहीं गिना जाता, उन्हें अवैध मत कहते हैं। प्यारे बच्चों, पहले बैलेट पेपर से आपके चुनाव होते थे, आजकल वोटिंग मशीन से होते हैं, पता ही नहीं लगता, बस गए और बटन दबाया और वोट गया। बटन दबाने का जो इलेक्ट्रिकल डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है ना, ये व्यवस्था अलग है। तो ये क्वेश्चन के अंदर कह रहा है 2% मत अवैध हो गए। जब 2% अवैध मत हो गए तो इन 2% को निकाल दो। जब 100 में से 2% निकल गया तो प्यारे बच्चों 98% बचा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए। ठीक है साहब, जो वैध मतों के, ये टोटल यहां तक वैध मत आए, इन मतों के 75% हैं, और जो 75% हैं वो 9261 के बराबर हैं। ये क्वेश्चन इस बात को रीड करता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसे काटिए। 25 या 75, 25 चौका 100, तो 3 बार 4 बार, 3 से 3 9 हो गया, 9 एकम 9, बच्चा कितना, 9 दूनी 18, 9 नाम 81। ठीक है, आगे चलें, आगे भी ये कटेगा, किससे, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28, 7 7 49, 7 एकम 7 चौक 28, 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। सर 2 से 2 बार कट गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, 8 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो 00 और 16,800, यू विल गेट आंसर 16,800। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को इतने आसान वे में हम कर सकते हैं, आपको बिलीव भी नहीं होगा प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन ऐसे हो सकता है। अगर मैं बात करूं इसके दूसरे तरीके की, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर एक बात बताइए, क्या हम इस क्वेश्चन को 100 से भी कर सकते हैं? अगर 100 से अगर आप करने का प्रयास करते हो तो, जैसे कि मान लीजिए आपकी टोटल जो चुनाव के अंदर वोटिंग हुई वो 100 की मान लेते हैं, 75% यहां से वोट डालने गए। ठीक है, तो यानी 75 डल गए। ओके सर 2% अवैध घोषित कर दिए गए। जब 2% यहां से अवैध घोषित कर दिए गए तो प्यारे बच्चों इस 75 का क्या 98% नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। अब इसमें से भी 2 पार्ट होने जा रहे हैं। इसमें से 2 पार्ट कैसे सर? इसमें जो एक, इसमें से केवल एक होगा कि इसमें से एक व्यक्ति जो है ना वो इन वैध मतों का 75% मत लेता है, और लेकर के उसे जो रिसीव हो रहा है सर वो 9261 रिसीव हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 9261 रिप्रेजेंट करता है, ये 9261 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो 75 इंटू 98/100 और इसका 75%, तो नीचे एक बार ही 100 और आएगा। जब मैंने ऊपर 100 माना है तो ये 100 इसका आएगा, तो यहां से प्यारे बच्चों ये 4 जीरो मैंने ऊपर पहुंचा दिया। अब मैं इसको काटने का प्रयास करता हूं। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75 और ये 25 चौका 100, 400 हो गया। अब 3 यहां पर हो गया। ठीक है, 3 यहां हो गया, ये 3 और 3 9 हो गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 9 81। अब मैं इसे काट सकता हूं किससे सर? 7 से काट सकता हूं, 7 से 14 बार, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 7 49, 7 से 2 बार, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 सर, 2 से 2 बार, तो 4 दूनी 8, तो कहने का मतलब 16,800। यू विल गेट आंसर विद इन 10 सेकंड के अंदर। ऐसे क्वेश्चन देखिए, जब क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है तो उसे 10 सेकंड के अंदर आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपको यह क्वेश्चन अच्छा लगा? इस प्रकार के चुनाव वाले क्वेश्चंस बहुत ही टिपिकल होते हैं, एग्जाम के अंदर आपको ये प्रॉब्लम में लाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों का तरीका यही होता है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखिए कि 75% लड़के, देखो क्या क्या कह रहा है। अभी मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल समझाए, उनसे यहां से क्वेश्चन होगा। 80% विद्यार्थी इंग्लिश में क्या होते हैं सर? पास होते हैं। ओके सर, दूसरा 85 गणित में, मैथ में 85% विद्यार्थी 85% विद्यार्थी पास होते हैं। 75% दोनों विषयों में पास हुए, ये ड्यूल 75% विद्यार्थी दोनों में पास हुए।
अब इसमें सीधा सा आसान सा तरीका है, सिंगल सब्जेक्ट को जोड़ दो। अच्छा, तीनों पास होने चाहिए या तीनों फेल होना चाहिए? पहला तरीका ये है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के इसको ड्यूल वाले को घटा दिया करो, ठीक है। 80 प्लस 85, 80 प्लस 85 माइनस 75, ठीक है। अगर मैं 75 इसमें से घटा देता हूं तो 10 बचेगा, 10 इसमें जोड़ दो, 90 हो गया। 90% विद्यार्थी पास हो गए, 90% विद्यार्थी पास, तो 10% विद्यार्थी फेल, क्योंकि टोटल 100 पर चलेगी ये बात, ठीक है। अब बच्चे एक बात बताइए, 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो फेल है ना, ये 10%, ये 10% रिप्रेजेंट इज इक्वल टू 450। 10 का मतलब 450 है, तो प्यारे विद्यार्थियों क्या 100%, क्या 100% 45 के साथ कितना, 45 के साथ क्या ये 00 आएगा क्या? सर 10% का मतलब इतना है, तो इसका मतलब कितना होगा सर? इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 10% रिप्रेजेंट करता है किसको? इसको। तो यहां से पूछ रहा है, तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या कितनी होगी? सर 4500 होगी। ये होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इनका रेशियो 19 का है, 19 का रेशियो है, तो ये फेल हो रहा है। और ये फेल हो रहा है तो फेल कितना सर? 450/10 × 100। ये आ रहा है, एक जीरो काटेगा तो 4500 ही आंसर आएगा। इसमें एक जीरो और लगाना होगा, ठीक है। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है इस प्रकार से। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और पीछे रह गया था जिसको हमने आगे बढ़वाया था, तो उस क्वेश्चन की ओर लाइए, उस क्वेश्चन की ओर लाइए। यस, इससे पहले लाइए, यस इससे पहले लाइए, 62 नंबर 63 नंबर पर लाइए। ये देखिए, इसमें बोला कि 60% इंग्लिश में, इंग्लिश में 60% बच्चे, और मैथ के अंदर कितने परसेंट बच्चे? 70% बच्चे। लेकिन 20% बच्चे दोनों विषयों में क्या हुए? अनुत्तीर्ण। यहां तो पास हो रहे हैं, यहां भी पास हो रहे हैं, लेकिन ड्यूल में क्या हो रहा है? 20% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन जब आपके सामने अप्लाई हो जाए, ऐसी कंडीशन जब आपके सामने अप्लाई हो जाए, तो प्यारे विद्यार्थियों ये देखना होगा कि इसके अंदर ये फेल हो रहा है जबकि 2 पास हो रहे हैं। तो इस फेलियर को आप क्या कर दो सर? पास कर दो। तो ये 20% फेल, तो 80% क्या होंगे सर? पास होंगे। तब आपका तरीका लागू हो जाएगा। ये तीनों को जब पास कर दिया तो सिंगल सब्जेक्ट को जोड़ दो सर, 60% प्लस 70%, और ड्यूल वाले को घटा दो सर 80। जब 70 गया तो 10 इसमें से घटा दो सर। 50% यदि पास होगा, 50% यदि पास होगा तो 50 ही क्या होगा सर? फेल होगा। लेकिन इस बात को भी समझिए विद्यार्थियों कि 50% पास हैं और दोनों विषयों में टोटल इधर संख्या में कितने पास हैं सर? 2500 पास हैं। तो क्या मैं इस बात को नहीं कह सकता कि 50% उम्मीदवार, सॉरी 50% विद्यार्थी रिप्रेजेंट करते हैं 2500 को, तो 1% 2500 बटे कितना सर? 50। तो बोलिए 100% का मतलब क्या होगा सर? 2500/50 इंटू क्या होगा सर? 100 होगा। 0 5 5 25 50 आया, तो 50 का मतलब 100 से मल्टीप्लाई हुआ। तो बोलिए क्या इस क्वेश्चन का आंसर 5000 नहीं आया? सर बिल्कुल सही है। तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी सर? 50,000। ये जो ब्लैक हो रहा है ये सही नहीं है, आंसर 5000 आएगा। 5000 आपका आंसर आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 63 इस प्रकार से सॉल्व होता है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर। सर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं और आगे आइए। यस, बिल्कुल सही है, एकदम सही क्वेश्चन पर हैं हम। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपके सामने। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है आपको कि कक्षा में, आपके सामने कक्षा में लड़कियों का एवरेज 73 है, लड़कों का एवरेज 71 है। यदि पूरी कक्षा का एवरेज 71.8 था तो उस कक्षा में लड़कियों का परसेंटेज पूछ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें मिक्सर एंड एलिगेशन का फॉर्मेट लगा दीजिएगा। क्वेश्चन आपका एवरेज से पुटअप हुआ है, लेकिन जब परसेंटेज पूछ रहा है तो ये परसेंटेज में आ चुका है। तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? आइए ध्यान से देखिए। ये आपके पास बॉयज है और ये आपके पास गर्ल्स है, ठीक है। यहां लड़कियों के एवरेज
कितना दिया है सर एवरेज लड़कियों का 73 और लड़कों का एवरेज 71। ठीक है, अगर लड़के और लड़कियों का एवरेज अलग अलग है, जबकि वो कह ये रहा है कि पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक 71.8 है, तो पूरी कक्षा, ये पूरी कक्षा हो गई। ठीक है, अब पूरी कक्षा कब बनेगी? अच्छा एक बात बताइए, कक्षा के अंदर बॉयज और गर्ल्स के अलावा क्या कोई और पढ़ने आता है क्या? सर कोई जानवर भी पढ़ते हैं क्या? सर नहीं पढ़ते। कक्षा उसी को कह सकते हैं जिसमें लड़के और लड़कियां सम्मिलित होती हैं। ठीक है, अब पूरी कक्षा का एवरेज 71.8 हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब यहां से बॉयज और गर्ल्स का टोटल एवरेज इतना है, तो यहां से इनका ऐसे क्रॉस में डिफरेंट निकालिए। तो यहां 71.8, अगर इसमें 0.2 जोड़ दूं तो ये 72 हो जाएगा, तो 1.2 इनका डिफरेंट आएगा। इधर से इनका डिफरेंट सर 0.8 आएगा। रेशियो निकालिएगा तो सर रेशियो इसका आएगा 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, क्योंकि आपका दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा। एक बात बताओ बच्चे कि अगर लड़के 3 हैं तो उस कक्षा में लड़कियां कितनी है सर? 2 हैं। अगर लड़के 3 हैं लड़कियां 2 हैं, तो यहां टोटल संख्या तो विद्यार्थियों की 5 है, और 5 में यदि मैं गर्ल्स का परसेंटेज यहां से निकालता हूं तो बताओ इसमें लड़कियां कितनी है सर? 2 लड़की हैं, और बच्चे टोटल कितने सर? 5 हैं। तो परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई, तो 20 दूनी 40, आपका आंसर आएगा 40%। आपका आंसर कितना आएगा सर? 40%। तो 40% लड़कियां हैं तो 60% क्या होंगे सर? लड़के होंगे। इस प्रकार से आप आंसर प्राप्त कर सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड के अंदर सॉर्ट आउट होता है, लेकिन जब परीक्षा में आता है तो दिमाग खराब करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि किसी परीक्षा में, देखिए तो सही, किसी परीक्षा में इस प्रकार हो जाता है क्या? क्वेश्चन ये दिया गया है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी इंग्लिश में, 60% विद्यार्थी इंग्लिश में और 70% विद्यार्थी हिंदी में और 40% विद्यार्थी ड्यूल में। देखिए तो सही, अब प्यारे बच्चों उत्तीर्ण हुए 60% इंग्लिश में, 70% हिंदी में और 40% दोनों में। अब ये कह रहा है तब अंग्रेजी और हिंदी में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का ये पास और ये भी पास। जब तीनों पास हो गए तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां से सिंगल सब्जेक्ट वालों को जोड़ना, 60 + 70 और ड्यूल वाले को घटा देना। तो बताओ यहां से आने वाला है सर 130 में से 40 गया, तो सर 90% बच्चे पास हो गए, तो 10% बच्चे क्या हो गए सर? फेल हो गए। ठीक है, लेकिन इसमें यह कहना चाह रहा है सर अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? तो यह परसेंटेज नहीं लग रहा है, परसेंटेज आप लगा लेना। आपका आंसर होगा सर 10%। बोलिए हाँ या ना। क्या इस प्रकार के क्वेश्चनों का आप जवाब कम समय के अंदर नहीं दे सकते? सर दे सकते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन ये रहा। देखिए मैं अभी जस्ट क्वेश्चन करा के आया हूं, तो ये विद्यार्थियों आपके लिए होगा। अगला क्वेश्चन चेंज करिए, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि सर 60% उम्मीदवार इस प्रकार से इंग्लिश में, और ये तो मैं करा चुका हूं, दोबारा आ गया। आगे चलिए। यस बिल्कुल सही है, ये भी हो चुका है। आगे आइए सर 72% विद्यार्थियों को जीव विज्ञान में, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के अंदर 72% विद्यार्थी और 44% विद्यार्थी गणित के अंदर। देखो तो सही, 44% विद्यार्थी गणित के अंदर। प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय में हिस्सा लिया हो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन 40 विद्यार्थी ऐसे थे जो दोनों विषयों में पास हुए। 40 विद्यार्थी ऐसे थे जो दोनों विषयों में क्या हुए? पास हुए। 40 थे ऐसे। कितने थे बेटा? 40 थे। 40। ठीक है, एक बात बताओ भाई, सब्जेक्ट 2 ही है आपके पास, जीव विज्ञान और मैथमेटिक्स।
अगर जीव विज्ञान और मैथमेटिक्स के अंदर 72-44 हैं और ड्यूल वाला हमारे पास है नहीं, तो एक काम करो, इन दोनों को जोड़ के देखना। सर 6 हो गया, 7 4 11 हो गया। ये परसेंटेज कितना हो गया सर ये 116 हो गया। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सर परसेंटेज किस पर चलता है, सर 100 पर चलता है, तो क्या 100% विद्यार्थी तो ऐसे होंगे जो दोनों में पास या फेल हो रहे हैं, लेकिन 100 से ऊपर कितना जा रहा है, सर 60% जा रहा है। ये विद्यार्थी वो हैं जो दोनों विषयों को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 16 रिप्रेजेंट करता है 40 को, 16% रिप्रेजेंट करता है 40 को। तो बताइए 1% का मतलब क्या होगा सर, 40/16, तो 100% का मतलब क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई, 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, 4 से 10 बार, तो यू विल गेट आंसर 250, यानी कि 250 आपका क्या आएगा सर, आंसर आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों का जवाब आप विद इन 10 सेकंड के अंदर दे सकते हो, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन को समझना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। क्वेश्चन को इस प्रकार से देखना है जैसे बाज पक्षी जब अपना शिकार करता है तो जब उसको मृत कोई भी पशु या पक्षी नजर आता है तो उसको पलक झपकते उठा के आकाश मार्ग से ले जाता है। तो उसी प्रकार से इन क्वेश्चनों पर आपकी नजरें तीव्र और तीखी और पैनी होनी चाहिए। चलिए विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन इस प्रकार से है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में दिया गया कि किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी इंग्लिश विद्यार्थी कितने 70% पास हो रहे हैं। दूसरा गणित के अंदर कितना 80%, ठीक है, इसमें भी पास हो रहे हैं। और 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो ड्यूल में दोनों में फेल हो रहे हैं। लेकिन अभी बच्चे में आपको समझा के आया था कि जब ये फेल हो रहे हैं और 2 पास हो रहे हैं तो इसको भी तुम पास करो, इसको 90% कर दो, क्योंकि 90% बच्चे पास हो जाएंगे ना बच्चे। 100 में से 10 फेल हो गए तो 90 पास हो गए। अब जब ये पास की व्यवस्था बन गई तो एक काम करें, सिंगल वालों को जोड़ दें 70 80 और डबल वाले को माइनस कर दें, तो फाइनल में दिखेगा इसमें से जब 80 गया तो -10 करो 60%। 60% बच्चे अगर पास होंगे तो क्या 40% बच्चे फेल नहीं होंगे सर, होंगे। लेकिन यदि विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए हों, यदि दोनों विषयों में 144 प्रत्याशी पास हुए हों, तो बच्चे जब दोनों में 144 अगर पास हो रहे हैं, दोनों में क्या हो रहे हैं सर, पास हो रहे हैं, और पास जो हो रहे हैं वो सर 144, ये भी दोनों में क्या हो रहे हैं सर, पास, और ये भी दोनों में क्या हो रहे हैं, पास। तो 60% रिप्रेजेंट करता है 144 को, तो 1 का मतलब क्या होगा 144/60, तो 100 का मतलब क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई, तो टोटल के लिए आएगा 6 दूनी 12, 6 चौका 24, आखिरकार आंसर आएगा सर 240। 240 आपका दोस्तों फाइनल आंसर होगा, जो इसमें टोटल प्रत्याशियों की संख्या है। प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।